चलिए अपने जगत गुरु का 3 सूत्र और चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने जगत गुरु शिव का पहला सूत्र, हम लोग अपने गुरु से दया की याचना करते हैं। भोले बाबा शिव को अपना गुरु बनाकर दया की याचना करते हैं और हमारे दयालु गुरु दया भी करते हैं। जो हमारे साहब श्री हरिंदर भैया के माध्यम से हम लोग को 3 सूत्र मिला है। पहले में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में 108 से नमस्कार से करना। दया तो सभी गुरु भाई मांगती है, हम लोग भी मांगते हैं। चर्चा जहाँ तक हुआ, हमारे साहब का आदेश है दूसरे को बताना, कहना, जो ज़िंदगी में अच्छा लगे दूसरे को बताए। क्योंकि पहले तो लोग, अभी भी जो गुरु बहना का मन में ऐसा है, चाहे हम लोग भी कभी कभी कर लेते हैं कि सो जाते, चलो खाली टाइम है तो कहीं नहीं जाएंगे। कितना गुरु बहना ये है कि चाहे पानी पड़े या पत्थर धूप, ये कैसा भी हो निकलती है, जाती है अपने गुरु के दूसरा काम करने के लिए। तो वही काम अनमोल है। दूसरा काम जो जगत गुरु से जो भी इंसान को एक जोड़ दिया जाए, शिवमय कर दिया जाए, तो हमारे साहब का आदेश है दूसरा सूत्र। तो हम लोग वो भी करने का प्रयास ही कर रहे हैं। हो सके किसी न किसी दिन एक भी गुरु भाई बहन को जोड़ दे और शिव जिंदगी में हो जाए, ये भी प्रयास है। तीसरा में नमन भी करने का प्रयास ही कर रहे, क्योंकि हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद भैया अपने जगत गुरु शिव को अपना गुरु जब बनाए तो उन्होंने बहुत ढेर सारा जप तप किए, कष्ट उठाए, श्मशान में जाकर साधना किए। हम लोग उतना कर नहीं पाए इस कलयुग में। हर इंसान की ज़िंदगी में एक आध्यात्मिक गुरु का जरूरी था, जो हम लोग आज कालखंड में, कलयुग युग में साहब श्री हरिंदर भैया के माध्यम से ही जगत गुरु को अपना गुरु बनाए हैं। क्यों हमारे जगत गुरु आदि गुरु ग्रंथों में थे, सभी जानते भी थे लेकिन अनजान भी थे। किसी ने ऐसा विश्वास नहीं दिलाया था कि जगत गुरु ही गुरु है। तो हम लोग उठे इस कलयुग में जगकर महादेव को अपना गुरु बना ले। हम लोग कहते हैं जागा जागा महादेव, तो महादेव तो हमेशा सोते नहीं, जगे रहते हैं। जब सो तो हम लोग जाते हैं, कभी महादेव की ओर जब चलते हैं तो कभी याद करते हैं कोई चीज़ ना, कोई ऐसा बात नहीं कि हम लोग 24 घंटा में महादेव को ही पल पल याद करते हैं, भूलते नहीं है। संसार है तो हम लोग कोई बात लाभ में भी, चाहे वो घरेलू बात हो या इधर उधर का हो या कोई संसार का हो, में हम लोग उलझा जाते हैं। तो उस टाइम हमारे महादेव हमारे लोग की ज़िंदगी से हम लोग उस टाइम व्यस्त में भूल जाते हैं महादेव को। कहा जाता है कलयुग में हम अपने महादेव को अपना बनाए हैं। तो अपना का कहते ना कि कोई अगर पूछे कि हम लोग कितना व्यक्ति है तो एक बढ़ाकर कहा जाता है कि महादेव को अपना गुरु बनाए, तो हम लोग ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि हम लोग अपना बनाए। इसीलिए आज हमारे साहब अपना बनाकर इतना तपस्या कर सभी के बीच में जगत गुरु को अपना गुरु रूप में दिए हैं। तभी तो सभी जानते हैं हमारे साहब का। देखिए कितना, तो माँ बाप का 1 साल एक बार कर देते तो भूल जाते हैं वार्षिक, लेकिन इस कलयुग में देखिए हमारे गुरु भाई के मन में ऐसा नहीं कि हम लोग तो कोई कर रहा है तो शामिल होते करते कर लिए। हमारी गुरु बहना इतना है, गुरु भाई भी हैं जो अपने समझ से, अपने जो पूंजी लगाकर हमारी दीदी का पुण्यतिथि मनाते हैं। हमारे साहब का भी पुण्यतिथि मनाया जाएगा। तो सोचिए वो इंसान, महापुरुष एक इंसान ही है, हम लोग भी इंसान है, कर्म अपना अपना है। उन्होंने ऐसा कर्म किए तो सभी के मन में छा गए। जो इंसान जिस तरह माने, जो जिसको उस तरह का फल मिलता है। तो महादेव की दया से महादेव उनकी ज़िंदगी में हुए तो सभी को बताए हमारे साहब, और अपने भाई बहन के बीच में उतना परिचित हो गए कि उन्हें अपना बनाकर इतना स्थान दिए हैं। उनका पुण्यतिथि मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है। तो कर्म ही है ना, जो कर गए तो इस तरह सभी याद कर रहे हैं, जाकर उनको मनाते हैं। नहीं तो अपना तो मनाया नहीं जाता, दूसरा का कौन मनाता है, लेकिन अभी मना रहे। क्यों मना रहे हैं? उनका कर्म अच्छा था, एक इंसान को जोड़ कर गए, तोड़ के नहीं गए। अभी सभी जान रहे हैं, इतना इंसान जान रहा है क्या कम है, वो तो अमर हो गए, उनका नाम ही अमर है। हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग का बाल बच्चा भी इस चीज़ को जरूर एक दिन अगर भूलना तो है नहीं, कभी ना कहीं जरूर याद करेगी हमारी मम्मी हमारे पापा क्या करते थे। महादेव जगत गुरु को गुरु बनाए तो उनका माध्यम कौन था। तो साहब को याद रखा जाएगा। साहब हमारे अमर है, हो गए हैं। हमारी दीदी भी अमर है, हम लोग अपने उनका अमर ही है। तो हम लोग घर में तस्वीर लगाकर देवी के रूप में हम लोग पूजा करते हैं अपनी दीदी की। तो हम लोग भी अपने जगत गुरु की चर्चा में आते हैं जितना ही टाइम। तो मन तो वो चंचल ठहरता नहीं है, लेकिन हम लोग साधना स्थल पर आए तो साधना ही करने का प्रयास करें। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हो सके इस मानवता कभी ना कभी अपने जगत गुरु के काम में ठहर जाए। 3 सूत्र के माध्यम से हम लोग दया की याचना करें अपने महादेव से। तो पल पल दया करते हैं तो दया जरूर उतरेंगे। और चर्चा भजन में मन भी लगेगा। चर्चा में आकर कहा जाता है ना कि सभी आते हैं, सभी तरह का मन रहता है, लेकिन मन में अगर भाव से आइए तभी मन में कोई चीज़ सुनने को भी अच्छा लगता है, समझ में भी आ जाता है। अगर भाव ना हो तो मन में कुछ कितना भी सुन लेंगे तो नहीं आता है, नहीं रुकता है, मन में नहीं आता है।
तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं अभी। ऐसा नहीं कि हम लोग शिव का शिष्या बन गए और हम लोग उतर गए कि हाँ शिष्या कहलाने लगे उनका हर पल इतना कोई की होगी गुरु बहना तो बोल देती है कि महादेव आज सपना में ये बोल दिए प्रगट उनको ये, चलो सबका कर्म अपना अपना, ऐसा तो कोई बात नहीं। हम लोग एक रास्ता बना रहे, प्रयास कर रहे हो सके, क्योंकि इस मानव तन में हम लोग कलयुग में वो जल में हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हो सके कि हम महादेव कहा जाता है कि गुरु गुरु करने से हमारे गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जब हम लोग एक बच्चा को कहा जाता है कि जब पोसिए उसको जिस तरह ढालिएगा साचा में, तो जिस तरह कुछ ना कुछ दिन तक वो बच्चा जरूर, अच्छा कुछ दिन के हमेशा कुछ ना कुछ माँ बाप का प्रभाव रहता है बच्चा पर। एक जानवर भी पोस लेते हैं तो उनको देखिए आप लोग लाड प्यार दीजिए, उसका पालन पोषण करिए तो आपका बात समझने लगता है। तो हम लोग तो इंसान है, समय रहते हुए अपने जगत गुरु को अपना गुरु बनाए हैं और गुरु गुरु कर रहे हैं, चर्चा में जाते हैं, जाने का प्रयास भी कर रहे हैं, जयबो करते हैं, भजन भी करने का प्रयास कर रहे हैं, चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, 160 वर्ष से नमन करने का भी प्रयास ही कर रहे हैं। हमारे गुरु दया नहीं करेंगे, दया को तो पल पल करते, दया नहीं करते तो इस कलयुग में हम लोग रह कैसे पा रहे हैं। तो देखिए हम लोग साहब की बात पर चलने का प्रयास करें, जो साहब हमारे रास्ता दिखा चुके हैं उसी रास्ता पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। जगत गुरु को अपना गुरु बनाकर पहले में जो दया है हम अपने गुरु से दया की याचना करेंगे, दूसरा में जो चर्चा जो ज़िंदगी में अनुभव है दूसरे को बताने का प्रयास करेंगे, चाहे वो हमारे महादेव का ही जो कोई वातावरण हो वही बात हम बोलने का प्रयास करेंगे। तीसरे में 160 वर्ष नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करें, यही चर्चा अपने गुरु चरणों रखते हुए गुरु से दूर प्रणाम।